जय श्री राधे, प्रणाम मित्रों। एक छोटा सा बच्चा, उसका नाम बटोरन है। उसकी स्थिति इतनी गंभीर है कि उसके पिताजी कुछ भी काम नहीं करते हैं। अव्वल नंबर के आलसी है, घर पर पड़े रहते हैं और कुछ खाने पीने का भी इंतज़ाम नहीं है। तो इतनी गरीब, एकदम नीची स्थिति में वो है कि खाने तक का इंतज़ाम नहीं है। तो उसके पिताजी और माताजी भी घर पर पड़ी रहती है। जो कुछ रास्ते पर मिल जाता है वो ले लेते हैं। कोई भीख दे देता है तो उसको खा लेते हैं। बाकी कुछ परिश्रम करने की बात ही छोड़ो। तो ऐसी स्थिति में वो बटोरन जी रहा है। तो अब वो थोड़ा सा बड़ा हुआ तो वो भी आपस के घरों में भीख मांगने जाता है, गांव में भीख मांगने जाता है। तो फिर उसका नाम वास्तव में तो बटो ही था। तो गांव गांव में घर घर जाकर भीख मांगता है। तो घर घर से बटोरता फिरता है। तो कुछ लड़कों ने उसका नाम बटोरन कर दिया, बटो ही से। तो फिर ये लड़का घूम रहा है, बहुत ही गंभीर स्थिति में है। ऊपर से घर वाले भी कह रहे हैं कि तू जाकर अकेला खा के आता है, उससे अच्छा कि तू गेहूँ चावल जो भी मिले वो घर पर लेकर आ, तो सब लोग खा सकेंगे। इतना उसका बाप निठल्ला था कि कुछ कमाने ही नहीं जाता था। तो मित्रों, ये छोटा सा बच्चा घर घर जाकर भीख मांगता है, कहीं से कुछ मिल जाए तो खा लेता है। ऐसी स्थिति में है। तो जहाँ पर भी जाता है तो सब लोग ताने बाने देते ही है गरीब भिखारी को कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो, चले जाओ, आगे जाओ, यहाँ पर कुछ नहीं मिलेगा। तो बहुत कुछ उसे सुनने को मिलता है हर रोज़। तो इतना सब सुनने के बाद उसको एक दिन लगा कि ये कब तक चलेगा ऐसा, कुछ तो मुझे करना चाहिए। तो एक दिन ऐसे ही उसको विचार आया। तो उसने देखा कि घर के पीछे थोड़ी सी बैंगन है, मिर्ची है, ये सब लगा हुआ था छोटे छोटे पौधों में। तो एक दिन ऐसे ही वो अपने ही विचार से थोड़े से बैंगन एक झोले में भरकर ले गया और जहाँ पर वो हर रोज़ भीख मांगने जाता था, वो श्रीमंत घरों में, तो वहाँ पर उस बहन जी को दे दिया और बोला कि मेरी मम्मी ने आपके लिए दिया है। तो वो बहन एकदम खुश हो गई, जो हर रोज़ उसको निकाल देती थी लड़कर, बहुत ही खींचकर। तो उसके बदले उन्होंने उस बटोरन को बहुत ही अच्छा खाना दिया और बहुत ही धान्य दिया भीख में। तो फिर बटोरन का थोड़ा विचार बदला। उसने दूसरे दिन ये उपाय फिर निकाला कि यार रोज़ डांटते थे और ये देने के बदले में लोग मुझे अच्छे व्यवहार से देते हैं। तो दूसरे दिन जब गया तो बड़ा थैला भर कर ले गया, क्योंकि घर के पीछे सब खुली ज़मीन थी। तो उस ज़मीन में सब कुछ बहुत ही अच्छा सब्जियां होती थी। तो दूसरे दिन ले गया, 2-4 घरों में और दिया, तो बहुत ही अच्छा प्रतिप्रभाव मिला और उसको अच्छी भीख में कुछ मिला और सब लोग प्रसन्न होकर उसको दिया करते हैं। तो ये देखकर अचानक उसको विचार आया कि मैं हर रोज़ ऐसे ही मांगने जाता था तो सब लोग बहुत ही चिल्लाते थे और भिख मंगे कहकर निकाल देते थे और बहुत ही डांट पड़ती थी। तो कुछ जब नहीं देकर मैं लेता था तो ऐसी डांट पड़ती थी, और ये सब्जियां ऐसे ही मैं बहाने से दे रहा हूँ जो मेरे घर के पीछे लग रही है। तो सब लोग वो सब्जियां तो ले रहे हैं किंतु मुझे भिख दे रहे हैं, अच्छे से खाना दे रहे हैं, गेहूँ चावल दे रहे हैं। तो उसका दिमाग थोड़ी देर घूमता रहा। फिर उसको समझ में आ गया कि ऐसे ही भीख मांगने से अच्छा है कि कुछ देकर कुछ लिया जाए। किसी को कुछ देकर कुछ लिया जाए तो बहुत अच्छा है। मैंने उसका परिणाम प्रत्यक्ष देखा है। तो उसका ये विचार बहुत ही काम कर गया। नई नई विचारधारा है। बच्चा अभी तो बड़ा हो रहा है, उम्र छोटी सी है, किंतु विचारों ने उसके दिमाग को बहुत ही कार्यशील बना दिया और उसकी परिस्थिति ने उसे बहुत ही प्रयत्नशील बना दिया। तो हुआ यूँ कि वो उसके पीछे में, घर के पीछे जो जो भी ज़मीन थी, सब खुली ज़मीन थी, तो उसको साफ कर दिया। वहाँ पर और सब्जियाँ उगाई, भिंडी, टमाटर वगैरह। तो जो जो भी सब्जियाँ होने लगी वो जाकर अब थोड़े थोड़े आपस में घरों में बेचता है। तो उससे थोड़े थोड़े पैसे मिलने लगे। तो इससे घर में थोड़ा सा कुछ खाने पीने का इंतज़ाम होने लगा। तो ये देखकर उसको जो लड़ने वाले थे, उसके मम्मी पापा और घर में जो भी सदस्य थे, वो सब भी उसको सहायता करने लगे कि चलो ये तो कुछ
आमदनी हो रही है, चलो चलो। तो फिर बच्चे के सहाय में लग गए सब। तो इस बच्चे के कार्य में इतनी बढ़ोतरी हुई कि पूरा पीछे वाला खेत उसने सब्जियों से भर दिया। और एक दिन ऐसा आया कि धीरे धीरे करके उसकी स्थिति बदलने लगी और वो उस गांव का सबसे बड़ा सब्जी वाला बन गया। तो उसकी एक विचार ने उसको मेहनत के लिए अग्रसर किया और उसकी मेहनत ही परम औषधि बन गई और उसका जीवन धन्य बन गया। तो मित्रों, इस प्रकार ये बटो ही बन गया फिर से। तो मेहनत से कभी कभी परिस्थिति आती है, हम भी देखते हैं कि अब क्या किया जाए, ऐसा हो जाता है। तो इस प्रकार किसी न किसी क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार के रास्ते खुल जाते हैं। प्रभु हमें एक विचार तो देते ही है छोटा सा, उसको पकड़ लेने की आवश्यकता है। बस इतना है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक प्रणाम। जय श्री राधे।